गर्मी की छुट्टियां अक्सर 1 से 2 महीने की होती है और बच्चे घर में हो जाते हैं बोर। तो ऐसा क्या नया कर सकते हैं, क्या नया सीख सकते हैं, आज इसके संबंध में मैं आपको देने जा रही हूं कुछ बहुत ही शानदार आइडियाज। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूं और आज मैं आपको बताने जा रही हूं वेज टू स्टे प्रोडक्टिव ड्यूरिंग समर ब्रेक। और यह जो तरीके बताने जा रही हूं यह केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं है, पेरेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करें और बच्चों की इस गर्मियों की छुट्टियों को बच्चों के लिए प्रोडक्टिव बनाने के साथ साथ अपने लिए भी प्रोडक्टिव बनाएं। तो सबसे पहले है जरूरत तलाशने की एक नई और बढ़िया हॉबी की। जी हाँ, हॉबी कोई भी हो सकती है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, गार्डनिंग, कुकिंग, स्विमिंग। तो आप इन ढेर सारी हॉबियों में से कोई भी एक दो अपने लिए फाइनल करें, उसे सीखें। ऐसा करने से आप कोई नई हॉबी भी आपकी डेवलप होगी, आप कुछ नया भी सीखेंगे और आपके समय का सदुपयोग भी होगा। साथ ही आप सीख सकते हैं कोई नई भाषा। जी हाँ, आजकल अनेकों भाषाओं को सीखने का चलन है। इससे जब बच्चा बड़ा होगा तो उसके करियर ऑप्शंस भी बढ़ जाएंगे और एक और भाषा सीखने के साथ साथ उस भाषा के कल्चर के बारे में भी आपको और बच्चे को पता चलेगा। आप आसपास के कोई इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन माध्यम से साथ ही आप दे सकते हैं अपने घर को एक नया लुक। कैसे? घर को रीडेकोरेट करके पेरेंट्स और बच्चे मिलकर घर को एक फ्रेश लुक दे सकते हैं। फर्नीचर की पोजीशन बदल सकते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे घर की सजावट का सामान बना सकते हैं। वास को जो गमले होते हैं उन्हें पेंट कर सकते हैं। घर की दीवारों पर भी पेंट किया जा सकता है। सोचिएगा जरूर, घर को एक फ्रेश लुक देने में वाकई में बहुत मजा आएगा। साथ ही छुट्टियां बिताने के लिए कहानियां, अगर आप चाहें तो रोज रोज नई कहानियां पढ़ सकते हैं। ढेर सारी आप कहानी की किताब खरीदें और कहानियां पढ़ें, बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही अगर आपको लगता है कहानी की किताब खरीदना मुश्किल है तो आप ऑनलाइन भी कहानियां पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर आपको अच्छा लगता है तो कहानियां पढ़ने के साथ साथ आप कहानियां लिखना भी शुरू कर सकते हैं, जो हो सकता है आगे जाके आपके बच्चे के भविष्य को एक नया मोड़ दे। आप सीख सकते हैं बच्चों को ग्रैटिट्यूड शो करना। जी हाँ, बहुत जरूरी है जिंदगी में बच्चों को ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के बारे में बताना और ग्रैटिट्यूड शो करना, उन्हें सिखाना। तो आप घर के आसपास के एनजीओज में बच्चों को लेकर जाएं, बच्चों के साथ चीजें दान में दें, डोनेट करें। बच्चों को समझाएं कि दान का कितना महत्व है और हमें जो ऊपर वाले ने जिंदगी दी है हमें इसके शुक्रगुजार होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए हम औरों की भी मदद करें। साथ ही आप बहुत सारे नए खेल बच्चों के साथ खेल सकते हैं। बच्चे नए नए खेल सीख सकते हैं, जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल। ये सारे तो आउटडोर गेम्स हैं, घर से बाहर जाके पार्क में खेलने हैं। घर में बैठे बैठे इंडोर गेम्स भी खेल सकते हैं, जैसे कि लूडो, चेस, मोनोपोली इत्यादि। और एक बहुत ही बढ़िया मैं आपको यहाँ पे हॉबी डेवलप करने को भी कह सकती हूँ या फिर कुछ नया सीखने को भी मैं कहना चाहूंगी, वह है बच्चों को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाना। जी हाँ, गिटार, पियानो, फ्लूट, वायलिन, इनमें से कोई भी, या फिर आपको लगता है कोई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बच्चों को सिखाएं। देखिए, आजकल का जमाना बहुत बदल गया है। आजकल ऑलराउंडर होने की जरूरत है। पढ़ाई खेलकूद के अलावा भी बच्चों के दिमाग के बेहतर विकास के लिए जरूरी है वो कोई ऐसी चीज सीखे जिससे उनके दिमाग को शांति मिले, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर बहुत 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 महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो गाने बजाने के लिए जब बच्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेगा, उसे प्ले करेगा, तो एक तरीके से वह बच्चा मेडिटेट कर रहा होगा। इससे बच्चे का दिमाग भी शांत रहेगा और हो सकता है बड़े होकर क्या पता आपका बच्चा फेमस म्यूजिशियन या फिर सिंगर बन जाए। तो कुछ तरीके जिनकी मदद से आप गर्मियों की छुट्टियों को बना सकते हैं प्रोडक्टिव। पेरेंट्स और बच्चे मिलकर खूब मस्ती कर सकते हैं और टाइम को कर सकते हैं प्रॉपरली यूटिलाइज। आपको हमारे दिए आइडियाज कैसे लगे, नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएं। साथ ही आप इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और
अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को कह सकते हैं कि सबकी शिक्षा यूट्यूब चैनल को आज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पूरी तरह से फ्री है। आपको कोई भी मेंबरशिप चार्जेस नहीं पे करने हैं। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।